ही आज बेबदू आता हूँ मैं। दरबारी, इस नमाकूल शैतान को गिरफ्तार किया जाए। ये हमारे शान के खिलाफ आवाज उठाया है। महाराज, कौन मुझे गिरफ्तार करेगा? किसी में हिम्मत है जो मेरे हाथों में हथकड़ी डाले? राजन, अब तुम्हारा शासन नहीं है, बल्कि अब मेरा शासन चलेगा। सिपाही, महाराज के हाथों में हथकड़ी डाल दो। हथकड़ी। महाराज, अब आपके राज्य में कोई भी नहीं बचा, और अगर कोई आएगा भी तो वो समझ लो बलबीर के हाथ मारा जाएगा। बलबीर सिंह, हरामखोर, नमाकूल शैतान, मेरे पास आया था अपने वेशभूषा बदल करके, और जिस हालत में तू आया था, तेरी हालत को देखकर मुझे तरस आ रहा था, लेकिन मैंने तुझे मंत्री का पद दिया है। और आज से तू क्या कर रहा है? तू तो मेरा साला है। अगर मैं जानता तो मैं उसी वक्त तेरा टेटुआ दबा देता और धक्के मार करके निकाल देता। यही तो गलती किया। अरे रुक जाओ भूपति जरा, अरे इधर कीजिए ख्याल, और गजब सितम क्या कर रहे भाई, ऐसा अत्याचार। रुक जाइए मंत्री बलबीर सिंह, आपको जरूरत है डाकू मोहर सिंह की। डाकू मोहर सिंह को हम अपने साथ लेकर आए हैं, देखना चाहोगे? बच्चा, जाओ डाकू मोहर। यही है डाकू मोहर सिंह। बलबीर सिंह, क्या देख रहे हो? गिरफ्तार कर लो हरामजादे को। मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही राजन को गिरफ्तार। अरे आप लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हैं? मोहन जी को गिरफ्तार करना चाहिए। अरे खोल दे। हरामजादे बलबीर सिंह, सत्य और असत्य का पता हम लगा चुके हैं, क्योंकि मैं कोई और नहीं, इसी तारागढ़ का सेनापति चंद्रराज हूं। हाँ महाराज, मैं सेनापति चंद्रराज। सेनापति चंद्रराज, तुम मेरी बहादुर हरामखोर ने मुझे क्या नमूना दिखाया था? तुम्हारी वर्दी ला करके मुझे दिखाया था कि वो तो दुनिया से उसका खात्मा हो गया। बाबा नहीं, ये दरबार के सिपाही महाबली है। हाँ राजन, डाकू मोहर सिंह के खोजने के लिए सिर्फ यही एक उपाय था। राजन, सत्य की बात तो ये है कि डाकू मोहर सिंह इस दुनिया में है ही नहीं राजन। हाँ हाँ राजन, डाकू मोहर सिंह कोई और नहीं बल्कि आपका पुत्र अमरसेन है राजन। जरा देखिए और पहचानिए राजन, ये आपका बेटा अमरसेन है। हाँ पिताजी, मुझे ही डाकू का भेष बनाना पड़ा और मोहर सिंह के नाम से विख्यात होना पड़ा। इसलिए पिताजी कि अगर मैं शिकार खेल कर लौट कर अगर राजमहल वापस आता तो ये हरामजादा बलबीर, जिसने निर्दयी बनकर अपने बेटे प्रकाश की हत्या कर दी, फिर भी इसका दिल नहीं भरा
इस हरामजादे ने अपने पत्नी निर्मला का भी कत्ल कर दिया और इल्जाम मोहर सिंह पे लगा दिया। हाँ पिताजी, सारे फसाद की जड़ ये बलबीर सिंह है। और इतना ही नहीं, सेनापति जी, तुम्हारी बहन राखी का कत्ल किसी और ने नहीं, इसी हरामजादे बलबीर सिंह ने। सेनापति जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, बहुत बड़ा अपराध हो गया है। धन दौलत के लालच में मैंने बहुत गलत कदम उठाए हैं, मुझे माफ कर दो। दोबारा कभी भविष्य में ऐसी गलती नहीं करूंगा। शर्माती है, महाराज का सागा साला होकर भी तूने महाराज की धन दौलत पर अपनी निगाहें डाली, न जाने कितने मासूमों का कत्ल कर दिया। मेरी बहन राखी का भी कत्ल तूने किया। हरामजादे, इसकी सजा तुझे जरूर मिलेगी। जीजा जी हमें बचा लीजिए, जीजा जी गलती। दरबारी, इस शराबखोर के जिस्म से ये शाही वर्ष उतारे जाए। अरे ऐसा ना करिए जीजा जी, आप मेरे जीजा हैं, मेरी गलती माफ कर दीजिए। रामखोर, निर्दयी, तूने भगवान का जरा भी खौफ नहीं खाया, अपने बेटे का भी खून कर दिया और अपनी पत्नी का भी खून कर दिया। तो जब तू अपने बेटे का नहीं हुआ, अपनी पत्नी का नहीं हुआ, तो मेरा कब होगा? महाराज का जीजा का हाथ हो और महाराज के भाई ने हरामजादे बलबीर सिंह, जब तक तू जीवित है मेरी बहन की आत्मा को शांति नहीं है। आओ बेटी, बेटे। जी पिताजी। ये कौन है? आइए महारानी जी। पिताजी, परिस्तान के महाराज चिंगाली ने माता जी का हरण करवाकर इन्हें परिस्तान ले गया। महारानी जी को? हाँ पिताजी। और ये कौन है? ये परिस्तान राजा चिंगाली के दरबार की ये मालन है। इनका नाम सोनम परी। सोनम परी परिस्तान की परिजादी है। हाँ, और पिताजी बेटी, सेनापति चंद्रराज और
सोनम एक दूसरे से प्रेम करते हैं पिताजी, और मैं चाहता हूँ कि इन दोनों की शादी आप अपने हाथों से कर दें। बेटी मैं समझ गया। हाँ राजन, ये बात बिल्कुल सत्य है, लेकिन उससे पहले जरा अपने बेटे कुंवर से भी पूछिए, ये भी किसी लड़की से मोहब्बत करता है। बेटे मेरे पास आओ। तुमने तो सब कुछ बता दिया, लेकिन तुम भी किससे प्रेम करते हो? हाँ पिताजी, मैं प्रेम करता हूँ और हम शादी के पवित्र रिश्ते में बंध भी गए हैं। परिस्तान के राजा चिंगाली ने अपनी बेटी मीना परी का हाथ मेरे हाथों में देकर मेरी शादी कर दिए और मुझे परिस्तान का राजा बना दिए। हाँ पिताजी, अब मैं यही चाहता हूँ कि सेनापति जी की भी शादी हो जाए। ठीक है बेटे, आइए सेनापति जी। लीजिए